हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 8.8 का 7th क्वेश्चन देखिए। अपने पास 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट दे रखी है साइंटिस्ट। फाइंड एस इन्फिनिट ऑफ जिप्पी, यानी कि हमें जिप्पी के इन्फिनिट टर्म्स का सम निकालना है। हुज फर्स्ट टर्म इज 28 एंड फोर्थ टर्म इज 4.49। तो साइंटिस्ट इसके अंदर सबसे पहले नोट करते हैं कंडीशन। अपने को गिवन वैल्यू क्या दे रखी है, 2 गिवन। अपने को साइंटिस्ट इसने गिवन वैल्यू दे रखी है फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 28 दे रखा है, एंड इसने फोर्थ टर्म दे रखी है। ठीक है, a4 फोर्थ टर्म इसने दे रखी है अपने को 4/49। तो यहाँ से देखिए हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड। इसने बोला है साइंटिस्ट हमें निकालना है सम ऑफ इनफिनिट टर्म्स। इनफिनिट टर्म्स का हमें सम निकालना है, जिप्पी है ये। तो इसका सॉल्यूशन देखिए साइंटिस्ट। इसमें देखिए साइंटिस्ट अपने पास जो सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स का फॉर्मूला होता है वो होता है a/1 - r। अपने पास a की वैल्यू तो है लेकिन r की वैल्यू नहीं है। इसके अंदर अगर हमें कॉमन रेशियो की वैल्यू पता लग जाए तो हम इसके अंदर सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स निकाल सकते हैं। तो साइंटिस्ट r की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। इसने देखिए अपने पास a इज इक्वल टू 28 दे रखा है, ठीक है, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और इसने दे रखा है a4 फोर्थ टर्म दे रखी है। फोर्थ टर्म का मतलब होता है AR3, वो इसने दिया है 4.49। ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो साइंटिस्ट सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करते हैं बाय डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय 1। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करेंगे, ये अपने पास हो जाएगा AR3/A इज इक्वल टू 4.49। 4.49 इसको डिवाइड करेंगे 28 से। 28 से डिवाइड करना है तो मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के 1/28 लिख देंगे। यहाँ से साइंटिस्ट देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 7 पे कट हो जाएगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट अपने पास क्या रिजल्ट बचेगा, R³ इज इक्वल टू 1/1 यहाँ देखिए साइंटिस्ट ये जो 49 है, 49 का मतलब होता है 7 की पावर 2, ठीक है। 7 की पावर 2 करते हैं तभी तो 49 आता है। 7 की पावर 2 इंटू 7 है, तो यहाँ पे अपने पास 7 की पावर 3 हो गई। इसको हम ऊपर टोटल लिख देंगे 1/7 की पावर 3, ठीक है। तो साइंटिस्ट पावर सेम है, आर की वैल्यू अपने पास यहाँ से 1/7 आ जाएगी। दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो आर की पावर 3 किया है, इसका मतलब 1/7 की पावर 3 किया है। आर की वैल्यू 1/7 आ जाएगा अपने पास, यहाँ से आर इज इक्वल टू 1/7 आ गया अपने पास। साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म भी आ चुकी है और इसका रेशियो भी आ चुका है, तो हम इसके अंदर अब कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए नाउ एस इन्फिनिट फाइंड करेंगे। सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स ऑफ जिप्पी होता है अपने पास A/1 - R। ए की वैल्यू इसने दे रखी है 28/1 - R, रेशियो दे रखा है 1/7। यहाँ से साइंटिस्ट अपने पास 28/7 एलसीएम ले लेंगे। 7 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 - 1 हो जाएगा, ठीक है। सम ऑफ इन्फिनिट टर्म हो जाएगा अपने पास 28/7 - 1 करेंगे 6/7। तो साइंटिस्ट 28 को हमने डिवाइड, तो 28 को टोटल डिवाइड किया है 6/7 से। 28 को डिवाइड किया है 6/7 से, तो मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के 7/6 कर देंगे, ठीक है। अब साइंटिस्ट इसके यहाँ पे कट करते हैं। देखिए इसको हम 2 पे कट करते हैं तो 14 आता है, इसको 2 पे कट करेंगे 3 हो जाएगा। अपने पास रिजल्ट आ जाएगा 14 × 7/3। 14 × 7 कितना होता है, 98, ठीक है। 14 × 7 98 हो जाएगा अपॉन 3। तो साइंटिस्ट इसका सम ऑफ इनफिनिट टर्म्स ऑफ जीपी हो जाएगा 98/3। इसके बाद देखिए साइंटिस्ट 8th क्वेश्चन करते हैं। इसमें 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए साइंटिस्ट। इसने बोला है फाइंड फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी हुज सेकंड टर्म इज 2 एंड सम ऑफ इन्फिनिटी इज 8। एट्थ क्वेश्चन के अंदर नोट करते हैं साइंटिस्ट अपने को गिवन वैल्यू क्या दे रखी है। अपने को साइंटिस्ट इसने गिवन वैल्यू दे रखी है सेकंड टर्म 2 दे रखी है। जीपी की जो सेकंड टर्म है A2 वो इसने दे रखी है 8।
सॉरी सेकेंड टर्म इसने साइंटिस्ट 2 दे रखी है, ठीक है, A2 इसकी जो सेकेंड टर्म है वो इसने 2 दे रखी है, एंड सम ऑफ इन्फिनिट वो इसने 8 दे रखा है, सम ऑफ इन्फिनिट टर्म वो इसने 8 दे रखा है। टू फाइंड, यहाँ पे नोट करते हैं अपने को वैल्यू क्या फाइंड करनी है, हमें यहाँ पे साइंटिस्ट फर्स्ट टर्म निकालनी है A। इसका सॉल्यूशन देखिए साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसने सेकंड टर्म दे रखी है A2 इज इक्वल टू 2 दे रखा है इसने सेकंड टर्म का मतलब साइंटिस्ट क्या है, A इंटू आर, ठीक है, A इंटू रेशियो इज इक्वल टू इसने दे रखा है 2। तो यहाँ से साइंटिस्ट एक बार चाहे तो आप A की वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे R की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ से हम एक बार A की वैल्यू ही निकाल लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा 2/R, ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू सेकंड गिवन कंडीशन, सेकंड गिवन वैल्यू बोल सकते हो, सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स, सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स इसने 8 दे रखा है। तो सम ऑफ इन्फिनिट टर्म क्या होता है, A/1 माइनस R इज इक्वल टू 8 दे रखा है, ठीक है। यहाँ से साइंटिस्ट A की वैल्यू पुट कर देते हैं। A की वैल्यू अपने पास 2/R है, तो A की जगह हम पुट करेंगे 2/R, ठीक है। इसके टोटल अपॉन में 1 माइनस R है, इज इक्वल टू इसने वैल्यू दे रखी 8/1, 2/R, इसको साइंटिस्ट 2/R को हम टोटल डिवाइड किया है 1 माइनस R से, तो इसके अंदर हम मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के 1/1 माइनस R कर देंगे, इज इक्वल टू 8 दे रखा है। यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, 2 इंटू 1 करेंगे अपने पास हो जाएगा 2/R इंटू 1 माइनस R करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, R इंटू 1 करेंगे R माइनस R स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 8 दे रखा है। साइंटिस्ट इस 2 से 8 को कैंसिल करेंगे 4 पे, अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, 1/R माइनस R स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं साइंटिस्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 करेंगे 1 इज इक्वल टू 4 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4R माइनस 4R स्क्वायर। इस टोटल टर्म को इस तरफ लेके आते हैं, 1 माइनस 4R प्लस 4R स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 बचेगा। अपने पास साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, 4R स्क्वायर माइनस 4R प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आगे सोल्व करते हैं साइंटिस्ट, नेक्स्ट पेज पे चलिए। ये देखिए अपने पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये ना, 4R स्क्वायर माइनस 4R प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको आगे सोल्व करते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को साइंटिस्ट हम सोल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला से के अकॉर्डिंग अपने पास A की वैल्यू 4 हो जाएगी, B की वैल्यू -4 हो जाएगी एंड C की वैल्यू +1 हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास D की क्या वैल्यू आ जाएगी, D होता है अपना B स्क्वायर माइनस 4AC। B की वैल्यू साइंटिस्ट -4 है, -4 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 16 हो जाएगा, -4AC 4 इंटू A इंटू C। तो D की वैल्यू हो जाएगी साइंटिस्ट 16 -4 4 जा 16, 16 इंटू 1 करेंगे 16, 16 माइनस 16 करेंगे इज इक्वल टू 0। तो अपने पास रूट D की वैल्यू हो जाएगी 0। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास R की क्या वैल्यू आएगी, R की वैल्यू अपने पास होती है -B प्लस माइनस रूट D अपॉन 2A। क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंग किसी भी पार्ट की वैल्यू निकालते तो ये आता है -B की वैल्यू साइंटिस्ट -4 दे रखा है, तो -B करेंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट D। साइंटिस्ट रूट D करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रूट D अपना 0 है, तो इसके अंदर हम प्लस 0 करेंगे या -0 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अपॉन 2A, 2 इंटू A की वैल्यू क्या है 4, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 4/8 आ जाएगा, अपने पास ये हो जाएगा 1/2। साइंटिस्ट इसके अंदर जो रेशियो निकल के आया है वो अपना आया है 1/2। अब रेशियो को साइंटिस्ट हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ R इज इक्वल टू 1/2 पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
इक्वेशन फर्स्ट क्या है साइंटिस्ट अपने, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर ए की वैल्यू है 2/r, 2/r है, तो 2/r की वैल्यू क्या है साइंटिस्ट 1/2 है, r की वैल्यू क्या है 1/2। साइंटिस्ट 2 को हमने डिवाइड किया है 1/2 से, तो 2 को डिवाइड किया है 1/2 से, तो मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के 2/1 कर देंगे, 2 2 जा 4। तो साइंटिस्ट इसके अकॉर्डिंग अपने पास जो a की वैल्यू आएगी वो 4 आ जाएगी, यानी कि इसका जो फर्स्ट टर्म है वो 4 हो जाएगी। ये साइंटिस्ट अपना 8th क्वेश्चन हो जाएगा।